हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में एक हाइड्रोग्राफ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूएससी गेट और स्टेट पीएससी एई एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है समझने में कंसेप्चुअली। सो इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा सो दैट आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और जिस भी अगर एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन तो आप उसे कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक हम कैचमेंट ले लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ कैचमेंट और जो इस पे हमारी स्ट्रीम्स हैं वो एक आउटलेट पॉइंट जहां पर हम एक तरीके से कह सकते हैं दिस इज अ गेजिंग स्टेशन जहां पर हम डिस्चार्ज या रन ऑफ का मेजरमेंट कर रहे हैं और इस कैचमेंट एरिया में हमारी एक यूनिफॉर्म रेट से बारिश हो रही है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के लिए, सपोज ये हमने कैचमेंट एरिया माना, इस कैचमेंट एरिया के लिए हमारे नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशंस आर पॉसिबल। ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या है कि जब आपकी बारिश हो रही है और जो हमें रन ऑफ इस आउटलेट पॉइंट पर मिल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जब हम डिस्चार्ज और टाइम में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह मिलता है ग्राफ। तो जब हमारा जो रन ऑफ है उसकी जो वॉल्यूम है वो अगर हमारी 1 सेंटीमीटर है तो हम उस हाइड्रोग्राफ को यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलेंगे और वो किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हमारा कैचमेंट एरिया है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ्स डिफरेंट ड्यूरेशंस के पॉसिबल है। और ये ड्यूरेशन क्या है? ये हमारी ड्यूरेशन है डी, इसे आप यहां पर लिख सकते हैं। एंड दिस मे बी ट्रीटेड एज अ ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस, ठीक है। इसको आप ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल से भी समझ सकते हैं। तो ये हमारा ड्यूरेशन, जितनी देर के लिए हमारी बारिश हो रही है उससे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। सो जैसे जैसे हमारा डी वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एक्सेस है वो वेरी करेगा। अब ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एक्सेस क्या होगा? अगर हमारी जो बारिश है उसकी वजह से जो रेनफॉल एक्सेस है, मींस जो हमारा इस आउटलेट पॉइंट पर डिस्चार्ज अवेलेबल होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसके लिए हम हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एक्सेस हम लिख सकते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए। बिकॉज हमारा जो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ है वो हमको कितना मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है 1 सेंटीमीटर। तो इंटेंसिटी कितना होगा हमारा? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई इस 1 सेंटीमीटर रन ऑफ के लिए हमारा कितनी देर की बारिश हो रही है। तो यह ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल लिख सकते हो आप। तो इसको आप लिख सकते हो 1/d सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगर ये हाइड्रोग्राफ हमारा ड्यू ड्यूरेशन के लिए था, या इसे कह सकते हो आप डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब ये डी वेरी कर सकता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ अलग अलग डेवलप होगा उस कैचमेंट एरिया के लिए। तो अगर अब हम ये देखें, 3 हमारे पास पैरामीटर्स हैं, एक ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, एक इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एक्सेस और एक हमारा रन ऑफ एक्सेस। तो अगर हम ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल को रिड्यूस करते हैं तो हम ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस को भी रिड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब उससे होगा क्या? बिकॉज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो हमारी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हाइड्रोग्राफ है वो हमारा मोर स्क्यू होगा और हमारा जो पीक वैल्यू है वो हमारी बढ़ जाएगी डिस्चार्ज की। ठीक है, इसको भी मैं इंटरप्रेट आपको डायग्राम से बता दूंगा। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है। दिस इज द ग्राफ। ये हमारा उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया ए से जो डोनेटेड है, ये हमारा जो पहला आपका दिख रहा है ड्यूरेशन, ये ए ड्यूरेशन रेनफॉल है। यहाँ पे डी जो है वो ए के बराबर है। मींस ए ड्यूरेशन के लिए हमारी रेनफॉल एक्सेस हमें मिल रही है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये हाइड्रोग्राफ मिला। आप यहां से डी को रिड्यूस करते जा रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी। हमारा जो रेनफॉल एक्सेस है उसकी जो वॉल्यूम है वो हमारी सेम रह रही है। मींस जो जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा आउटलेट पॉइंट पे हम डिस्चार्ज मेजर कर रहे हैं वो हमारा वेरी करता जाएगा। तो जैसे ही आप कम करोगे तो हमारी एक तरीके से इंटेंसिटी जो है रेनफॉल एक्सेस की ज्यादा होगी। सो जो हमें पीक डिस्चार्ज है वो जल्दी मिलेगा। इसका मतलब जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है, अगर इसका ओरिजिनली पीक इस टाइम के करस्पॉन्डिंग था तो ये शिफ्ट होके हमारा T1 पॉइंट पे आ जाएगा। बिकॉज हमारा जो इंटेंसिटी है 1/d सेंटीमीटर पर आवर, हमारा डी रिड्यूस करने से वो बढ़ गई। जब इंटेंसिटी हो गई तो हमें जो पीक वैल्यू है डिस्चार्ज की पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए वो हमें पहले मिल जाएगी। तो इसी तरह हम क्या करते जा रहे हैं, अपने टाइम को रिड्यूस करते जा रहे हैं। दिस इज 1 T2, दिस इज T3 एंड वी आर रिड्यूसिंग D our unit hydrograph to D tends to 0। मीन्स जीरो नहीं है, हम जीरो तक पहुंच रहे हैं। मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस आर रेनफॉल टू सच वैल्यू दैट इट टेंड्स टू 0। तो हमारा जो हाइड्रोग्राफ होगा वो इन्फिनाइट नहीं होगा उस केस में, बिकॉज इन्फिनाइट केवल केस तब होगा जब D इक्वल टू 0 होगा। तो D टेंड्स टू 0 का मतलब ये नहीं है कि D हमारा 0 है। इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज अप्रोचिंग 0। तो उस केस में जो हमारा ड्यूरेशन होगा, जो हाइड्रोग्राफ होगा, वो हमारा फाइनाइट यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा। ठीक है, और इट विल इंडिकेट अ सिचुएशन ऑफ इंस्टैंटेनियस प्रेसिपिटेशन। बिकॉज हमारा ड्यू ड्यूरेशन जो है रेनफॉल जितनी देर के लिए हो रही है वो हमारी बहुत ही वैल्यू कम है एंड इट इज अप्रोचिंग 0। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज अ केस ऑफ इंस्टैंटेनियस प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा फाइनाइट यूनिट हाइड्रोग्राफ बना, दिस इज अ फिक्टिशियस मींस इमेजिनरी कंसेप्चुअल यूनिट हाइड्रोग्राफ है, जो कि केवल हम एनालिसिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अभी क्यों यूज कर रहे हैं उसका भी मैं सिग्निफिकेंस आपको बता दूंगा। तो फिक्सियस कंसेप्चुअल यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होगा ये हमारा कहलाएगा इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द सरफेस रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट। उस पर्टिकुलर कैचमेंट से जो आउटलेट पॉइंट पे हमें रन ऑफ मिल रहा है, दैट इज ड्यू टू इंस्टेंटेनियस प्रेसिपिटेशन, जहां पर D जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है और जो हमें रेनफॉल एक्सेस वॉल्यूम मिल रही है वो हमारी 1 सेंटीमीटर मिल रही है, जो कि यूनिट हाइड्रोग्राफ में मिलती है। इसलिए हम इसको इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब है ये वाला केस, और यूनिट हाइड्रोग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी रेनफॉल एक्सेस वॉल्यूम है वो थ्रू आउट द कैचमेंट हमें 1 सेंटीमीटर मिल रही है, और जो वॉल्यूम मिलेगी वो 1 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग हमारा 1 सेंटीमीटर इंटू एरिया ऑफ कैचमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारी वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ मिलेगा इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, को ध्यान रखना है। तो इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो एक तरीके से हम लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है हमारा, इट इज अ सिंगल पीक्ड हाइड्रोग्राफ। मींस इसमें हमारी सिंगल पीक होगी, बिकॉज यहां पर जो रेनफॉल ड्यूरेशन है वो 0 को अप्रोच कर रही है। तो आप अगर कुछ इस तरह लिख सकते हो इसको, इट विल इंडिकेट
सिंगल पीक्ड हाइड्रोग्राफ विथ, यहां पे जो वॉल्यूम होगी दिस विल करस्पॉन्ड टू 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस विथ फाइनाइट बेस विड्थ। जो हमारी हाइड्रोग्राफ की विड्थ होगी वो फाइनाइट होगी। ठीक है, तो अब इसको मैथमेटिकल तरीके से समझ लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एनालिसिस पर्पस के लिए हम कैसे यूज करते हैं। तो आप इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ को U, T लिख सकते हो या U, ब्रैकेट में 0, T लिख सकते हो। ठीक है, T इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारा जो मैग्नीट्यूड है डिस्चार्ज का वो क्या है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है हमारा T1, T2, T3 उस सिंगल पीक्ड हाइड्रोग्राफ में। और यहाँ पे ये 0 इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस है वो इट इज अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिखी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कि हमारा जो T इज ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा UT, हमारा मैग्नीट्यूड दिखा रहा है हाइड्रोग्राफ यानी डिस्चार्ज वैल्यू दिखा रहा है, वो हमारा 0 से A के बीच में एक पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करेगा। बिकॉज यहाँ पे टाइम जो है हमारा 0 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा मैथमेटिकल वे है IUH को लिखने का कि अगर हम इसको सिंगल पीक हाइड्रोग्राफ माने, ठीक है, तो अगर हमारा पहला केस है T इज ग्रेटर देन 0 है, मीन्स यहाँ पे कोई भी मैग्नीट्यूड होगा तो वो T ग्रेटर देन 0 होगा, तो किसी भी पॉइंट पर जो हमारी मैग्नीट्यूड होगी UT की वो हमारी 0 से, अगर इस वैल्यू को हम A मान लेते हैं, ये हमारी 0 वैल्यू है, तो UT की वैल्यू जो होगी वो हमारी 0 से A के बीच में होगी। दूसरा केस ये कहता है कि अगर हमारा T इज लेस देन आर इक्वल टू 0 है, मीन्स यू आर अप्रोचिंग टू दिस साइड, तो उस केस में हमें UT की वैल्यू 0 लेनी है, यानी ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोग्राफ 0 लेंगे। अगर UT हमारा टेंड्स टू 0 है, ठीक है, तो हमारा जो टाइम है वो हमारा इन्फिनाइट होगा। ठीक है, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, कोई भी एक एलिमेंट लेके इसको इंटीग्रेट अगर करते हैं, ये हमारा DT एलिमेंट है और ये हमारा UT है ऑर्डिनेट, तो जो एरिया होगा इस एलिमेंट का, इन्फिनाइटली स्मॉल एलिमेंट का, 0 टू इन्फिनिटी तक अगर इंटीग्रेट कर दें हम, तो इट विल इंडिकेट यूनिट डेप्थ ओवर द कैचमेंट, जो कि हमारा डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस के बराबर होगा। ठीक है, और जो इस यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक होगा उसका इनिशियल टाइम से लेके हमारा वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टाइम टू द पीक, टाइम टू द सेंट्रोइड ऑफ द कर्व। ठीक है, इसके बाद हमारा कुछ मैथमेटिकल टर्म्स यूज किए जाते हैं इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ को। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जस्ट ब्रीफ कर दूंगा। तो कन्वोल्यूशन ऑफ इंटेंसिटी एंड जो हमारा इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारी इफेक्टिव रेनफॉल जो है वो हमारी आई टाउ माना हुआ है। टाउ किसी भी इंस्टेंट में जो हमारा टाइम है वो टाउ से इफेक्टिव रेनफॉल यानी रेनफॉल एक्सेस के करस्पॉन्डिंग हमारा ये मैग्नीट्यूड है, और T0 हमारा ड्यूरेशन है कि कितने देर के लिए हम किसी पर्टिकुलर कैचमेंट में हमारा रेनफॉल एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, ईच इन्फिनिटली स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस ERH, दिस इज द इफेक्टिव रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अगर हम यहाँ पर टाउ है, यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग हमारी इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल है, और T0 हमारा ड्यूरेशन है। इस बीच में हमारा वेरी कर रहा है ये इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, जो कि हम जनरली यूनिफॉर्म मानते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए वेरी करता हुआ दिख रहा है। तो ईच इन्फिनिटली स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस ERH विल ऑपरेट ऑन द IUH टू प्रोड्यूस अ DRH हुज डिस्चार्ज एट अ टाइम इज गिवन बाय दिस वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमारा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का है, जिसमें जिसका जो वॉल्यूम है, जिसका एरिया जो है वो हमारा वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ होगा, जो कि हमारा 1 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम ये एलिमेंट ले लें, ये एलिमेंट ले लें और इसको हम जो हमारा इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ था उसके साथ उसको कन्वोल्यूट कर दें, तो मैथमेटिकल फॉर्म में जो हमारा डिस्चार्ज की वैल्यू मिलेगी वो हमारी
किसी पर्टिकुलर टाइम में जो डीआरएच का डिस्चार्ज होगा यानी डायरेक्ट रन ऑफ का डिस्चार्ज होगा वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। और कुछ इसके जो एडवांटेजेस हैं वो मैं यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ क्यों हम करते हैं और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले कि ये है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, या ERH कह सकते हो, या रेनफॉल एक्सेस कह सकते हो, या रेनफॉल कह सकते हो। बिकॉज यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा उससे। और जो हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ में, वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो होंगे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में उससे एक कम होगा। बिकॉज वहां पर हमारा रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हमारा रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो हमारा डी वैल्यू है वो यहाँ पर जो 1 फैक्टर है दैट पैरामीटर इज डी हियर, वो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इसका पर्पस ये है, इट इज सुटेबल फॉर एनालिसिस ऑफ रेनफॉल एक्सेस, जो जिसके करस्पॉन्डिंग हमें रन ऑफ मिल रहा है। तो रेनफॉल एक्सेस और रन ऑफ रिलेशनशिप क्या है पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए, वो हम इससे इजिली थ्योरेटिकल एनालिसिस से समझ सकते हैं। एंड इसका यूसेज भी मैं फर्दर न्यूमेरिकल के साथ एलेबोरेट कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी वजह से इसमें जो पैरामीटर है वो हमारा एक पैरामीटर कम होता है, जो डी पैरामीटर जिसे आप बोल रहे हैं। एंड इट इज इंडिकेटिव ऑफ कैचमेंट स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मींस जो हमारा कैचमेंट है उसमें हमारा कितना वाटर स्टोर कर सकता है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें रन ऑफ मिलेगा। ठीक है, बिकॉज जब रेनफॉल से जब हमारी इंडिपेंडेंट हो गई कैचमेंट एरिया, ठीक है, तो दिस कैन बी यूज्ड फॉर थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ रेनफॉल एक्सेस रिलेशनशिप फॉर अ पर्टिकुलर कैचमेंट। और फर्दर मैं न्यूमेरिकल के साथ इसको एलेबोरेट कर दूंगा कि इसका एप्लीकेशन आप कैसे करते हैं एस कर्व हाइड्रोग्राफ के साथ। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।